बात समझ नहीं आई ना दर्शकों, जो थंबनेल में लिखी है? पूरी डिटेल में समझाऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, किस तरह से फल मिलता है अपने जीवन के अंदर अगर शनि 10th हाउस में होते हैं। साथ ही ये भी बताऊँगा कि आपका बचपन किस तरह से बीतेगा, यंग एज किस तरह से जाएगी, करियर के अंदर किस तरह से चुनाव करेंगे, करियर में अप्स एंड डाउन्स आएँगे तो क्या आएँगे, फिर जीवन साथी की बात करेंगे और साथ ही माता-पिता के साथ क्या रहेगा, क्या होगा उनके जीवन में आपके 10th हाउस में शनि होने के कारण। तो दर्शकों, शनि दशम भाव में बहुत कुछ देते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। क्यों? आइए सारी बात करते हैं डिटेल में। वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा और पूरी देखिएगा दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। देखिए, शनि जो होते हैं ये हम सब जानते हैं कि वो हमारे जीवन में बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि शनि तो अपने आप में ही हमारे कर्म के कारक होते हैं। यानी हमारे जीवन में कर्म की दिशा क्या होगी, कर्म की स्थिति क्या होगी, कर्म के योग क्या होंगे, ये सब शनि ही तो बताते हैं हमें। अब सोचिए, जिसके जन्म कुंडली के अंदर शनि खुद कर्म स्थान में बैठे हैं यानी दशम स्थान में बैठे हैं, तो उसके जीवन का तो सारा दारमोदार ही शनि ग्रह पर हो गया। तो इसलिए दर्शकों, आपका पूरा दारमोदार आपके जीवन का शनि ग्रह है। अब किस तरह से ये आपको प्रभावित कर रहे हैं, इसे जानने के लिए शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। जब बात मैं करूँगा ना बचपन के दर्शकों, तो ये पार्ट उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इस समय माता-पिता हैं और आपके संतान की कुंडली के दशम भाव में शनि हैं। और ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अभी तक जीवन में समय बिताकर आगे आ चुके हैं, पर प्रभाव बहुत है बचपन का। तो क्या प्रभाव रहता है और क्या उस प्रभाव को हम कुछ बदल सकते हैं? देखिए, बचपन के अंदर शनि दशम भाव में ये प्रभावित करते हैं दर्शकों कि कहीं ना कहीं आपको अपने माता पिता से थोड़ा सा दूर रहना पड़ सकता है। अब देखो, दूर की शब्द की जब बात आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि बचपन में हम दूर क्यों जाएंगे, ऐसा क्या कारण होगा। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जैसे सपोज आपका जन्म होते के साथ ही कुछ माता पिता के अपने कार्यकाल के अंदर यानी अपने करियर के अंदर ऐसी स्थितियां बने कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएं। आप बहुत छोटे से बच्चे हैं पर आपको समय ना दे पाएँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? दूर ही तो हुए, पूरा समय नहीं मिल पाया ना, तो ये भी दूर है। कहने का मतलब कुछ किसी न किसी तरह से सुख में वंचित कर देंगे। अब आपको कौन पालेगा? दादा-दादी या नाना-नानी। अब यही बात दूसरे नज़रिए से देखते हैं। कभी-कभी माता-पिता खुद आपको आपके परिवार से दूर ले जाएँगे, यानी आप और आपके माता-पिता कहीं दूर चले जाएँगे, आप उनके साथ हैं, लेकिन माता-पिता फिर भी समय नहीं दे पा रहे। तो आप समय किसके साथ ज़्यादा बिता रहे हैं? घर के कर्मचारियों के साथ, मेड के साथ। उन पर छोड़ के जाना पड़ रहा है आपके माता-पिता को अपने करियर के कारण। यही बात है जो बचपन में दशम भाव के शनि आपके जीवन में देते हैं। बहुत कम उम्र में तो आप हॉस्टल जा नहीं सकते ना, पर जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, अब थोड़ी-सी यंग और एडोलेसेंट एज आती है, यानी कि टीन एज आती है। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह अपना थोड़े से इस फल को बदल देते हैं। आप क्या बदलते हैं? देखिए, मैंने जैसा थंबनेल में लिखा वो बात ना हर जगह लागू होगी दर्शकों, कि शनि ग्रह आपको क्या बना सकते हैं, क्या बनाएँगे, यानी गैंगस्टर या आईएएस। इसका तात्पर्य हर जगह पर है। कैसे? अब देखिए, जब आप यंग एज में और एडोलेसेंट में एज में आएँगे ना, तो ऐसे समय में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा बहुत आपके मदर-फादर बिज़ी रहेंगे या कुछ ऐसा होगा जिसके कारण माता की सेहत पर दुष्प्रभाव होगा, जिसके कारणवश वो शायद ध्यान नहीं दे पाएँगे। कहने का मतलब ये रहा कि अब आप अपने घर में समय कम और घर के बाहर समय ज़्यादा बिताएँगे। जब ऐसा होगा ना दर्शकों, तो यहाँ पर थोड़ी-सी एक बात ज़रूर ये आती है कि अब आप जिसके साथ समय बिता रहे हैं, वो किस तरह के लोग हैं। वो खुद किस तरह की बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं। यानी आपका समय ज़्यादा कौन खा रहा है। यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी शनि ग्रह के आपके कर्म को दिशा देने की। कहने का मतलब ये रहा
तो जो माता-पिता देख रहे हैं वो ख़ास ध्यान दीजिए, कैसे भी करके अपने बच्चे पे ध्यान देना है, नहीं तो अगर वो यहीं से ही एक गलत दिशा में चल पड़ा या चल पड़ी, सँभालना मुश्किल हो जाएगा। कुछ आपने देखा होगा ना, बच्चे अपनी कॉलोनी में पूरा दिन घूमते ही रहते हैं, सुबह निकले और रात को ही घर में आए। माता-पिता को भी ख़ास समय नहीं मिल पाता कि वो उनकी इस बात को रोक पाएँ। शनि दशम भाव में ऐसा प्रभाव दे सकते हैं, सारा दिन बाहर। अब यहाँ पर अगर सारा दिन बाहर आप पढ़ाई के सिलसिले में हो तो ये अलग बात है, क्योंकि यही तो है शनि के यहाँ दो पहलू। शनि देव तो आपको हर जगह दो राहे पर खड़ा कर देंगे। दशम के शनि, आपको या आपके परिवार के लोगों को देखना है कि इन दो राहों में से कौन सी राह चुननी है। अगर सिर्फ ऐसे ही घूम घूम के बचपन बिता दिया, यारी दोस्ती, कौन सी यारी दोस्ती, ये तो बचपन की यारी दोस्ती है दर्शकों, अभी तो जवानी की यारी दोस्ती आई नहीं वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो बचपन की यारी दोस्ती जिसमें हम सब कुछ सारी दुनिया में घूम रहे हैं, कॉलोनी में घूम रहे हैं, सोसाइटी में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ गलत सीख लोगे, जान लोगे, जो दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। जो माता-पिता सुन रहे हैं ना, इसलिए बहुत सावधानी से कह रहा हूँ, सुनिए। अगर आपके बच्चे के शनि दशम भाव में हैं, तो कुछ गलत ना सीख ले। हाँ, अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में अपने बच्चे को पूरा दिन कहीं स्कूल या फिर डे बोर्डिंग में रखते हैं, तो ये भी तो दूर की स्थिति हुई ना। पर यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में है, यहाँ शुरुआत से शनि आपको मौका तो दे रहे हैं, यहाँ अभी भी आप बाहर ही हैं, पर कैसे? पढ़ाई के सिलसिले में। तो दूसरी राह चुन ली ना आपने, या तो पढ़ाई या घुमाई। ये आपको और आपके परिवार को देखना है बचपन में। अब 2 कदम आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अब आ गई आपकी एडोलेसेंट से आगे की एज, यानी कि अब थोड़ी-सी वो टीनेज जहाँ पर अब आपके माता-पिता आपको हॉस्टल में छोड़ सकते हैं। यानी वो उम्र है जिसमें दूर तो अभी भी रहे, समय तो अभी भी नहीं मिला, पर अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो हॉस्टल। ये इस बात पर एक और बात डिपेंड करती है दर्शकों कि अब हॉस्टल में किस तरह का माहौल। यहाँ पर ना अब आपका चुनाव भी साथ में आना शुरू कर देगा, सिर्फ माता-पिता की बात नहीं है। क्योंकि देखो दर्शकों, हर समय हर जगह माता-पिता साथ तो खड़े नहीं रह सकते। बचपन तो मैंने कह दिया, माता-पिता ने कहीं न कहीं डिसाइड किया। अब आपको देखना है दर्शकों, जो मेरी यंग जनरेशन के लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं ना, तो ये बच्चों आपको देखना है कि आपको क्या चुनाव करना है। हर मौके पर आपको क्लास में, हॉस्टल में, अपने ग्रुप में ऐसे लोग मिलेंगे जो गलत चीज़ें, गलत बातें और गलत स्थितियाँ आपको ऑफ़र करेंगे। ऐसे भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में होंगे जो पढ़ाई, करियर, एजुकेशन, प्रोजेक्ट, फाइलिंग वर्क इस पर ध्यान देंगे। आपका चुनाव है, आप किधर जाएँगे। जिधर जाएँगे शनिदेव उधर ही ले जाएँगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपके कर्म स्थान में बैठे हैं बेटा। बच्चों, कहीं न कहीं शनिदेव यहाँ पर आपके कर्म को दिशा दे रहे हैं, पर चुनाव डिसीज़न आपका होगा। बाद में मत कहना कि हमारी तो किस्मत खराब थी, क्योंकि ऐसा भी तो कहोगे, भाई वाह! क्या किस्मत है हमारी, मेहनत किया तो फल मिला। कहने का तात्पर्य ये है, चुनाव ढंग से कीजिएगा, नहीं तो अब आगे आने वाली है वो एज जिसमें कि आप शनिदेव दशम स्थान में बैठे हुए व्यक्तियों के करियर की दिशा आ रही है। करियर में अब क्या होने वाला है? देखिए, करियर में क्या होने वाला है, ये मोटे तौर पर हम सब जानते हैं कि या तो इंसान प्राइवेट सेक्टर में जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, या फिर कुछ गलत कार्य करता है। वो भी तो कार्य है ना, उसमें भी तो लोग जा सकते हैं, जिसे हम असामाजिक कार्य कहते हैं, जिसके कारण मैंने लिखा गैंगस्टर। अब ऐसा नहीं है कि बंदूक उठा के सड़कों पे भाग रहे हो, पर किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी, वो भी तो करियर है। तो अब वो समय आ गया है इस उम्र के अंदर कि उस करियर का चुनाव होगा। तो आपके मित्र, आपकी संगति, आपका संगठन, आपके सहयोगी, ये इस बात पर डिपेंड करने वाले हैं कि अब आप किस तरह का डिसीज़न लेने वाले हैं। मौका सब मिलेगा, आप मौके को दोष नहीं दे पाओगे दशम भाव में बैठे हुए शनि को, क्योंकि शनि ग्रह यहाँ हर वक्त आप पर नज़र बनाए हुए हैं, हर पल आपको देख रहे हैं। वैसे तो बाकी कुंडलियों में भी देख रहे हैं, पर यहाँ पूरी तरह से शनिदेव ने अपने हाथ में कमान ले रखी है आपके लिए। तो इसीलिए शनिदेव आपके करियर के लिए अब यहाँ से कहानी शुरू करेंगे।
शनिदेव आपको नौकरी में भी ले जा सकते हैं, अपने व्यवसाय में भी ले जा सकते हैं। ये चुनाव आपका होगा जिसमें आपको ठीक से कॉन्फिडेंस हो और सही से करना चाहते हो, उस राह पर चले जाइएगा। सच बता रहा हूँ, सभी राहें खुली हुई हैं आपके लिए। शनि दशम भाव में करियर के अंदर सारे ऑप्शंस खोल देते हैं, कहीं और नहीं खोलते। सिर्फ आप ही ऐसे भाग्यशाली हैं और शायद ये भी कहूँगा कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न बहुत सारी होती है, इसलिए डिसीज़न लेने में दिक्कत आती है। लेकिन हर समय आपके सामने सॉल्यूशन होगा। ये अब आपकी सोच पर डिपेंड करेगा कि आप वो कैसा सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो अगर आप नौकरी में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, आप किस लेवल से शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आप मिडिल लेवल से शुरू करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अब आपने ठान लिया है कि हम मेहनत करके रहेंगे, हम किसी गलत कार्य को, कोई शॉर्टकट्स को नहीं लेंगे अर्निंग के लिए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। गारंटी देता हूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा अनुभव ये बताता है, मैंने जितने भी लोगों की इस तरह की स्थितियाँ देखी हैं, अगर वो सही दिशा पकड़ लें तो दशम भाव का शनि बहुत ग्रो करवाते हैं आपको। यानी प्रमोशंस भी होंगी, जॉब में सब नाम भी देंगे, काम भी देंगे, धन भी देंगे और सहयोग भी देंगे। शर्त है क्या? क्रिमिनल एक्टिविटी में मत पड़ना, लोगों के फुसलाने में मत आना, जल्दबाजी में कमाई के कारण कुछ गड़बड़ मत करने बैठना। क्यों? क्योंकि यहीं से आपकी संगति में एक और बात आती है कि जो ना गया प्राइवेट, जो ना गया गवर्नमेंट, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पकड़ेगा 2 नंबर का काम। सीधी बात बोल रहा हूँ, बिना लाग लपेट के 2 नंबर का काम, यानी किसी भी तरह की क्रिमिनल असामाजिक एक्टिविटी को अपना करियर बना लोगे और फिर उसमें घुस जाओगे। वहाँ से वापसी आने के लिए कुछ रास्ते हैं जो इसी वीडियो में मैं आगे भी बताऊंगा, पर आज की तारीख में ये कह रहा हूँ कि इस उम्र में, इस समय में, जब आपकी एक करियर वाली एज है, तो डिसाइड क्यों करते हो उसमें जाने की? इतनी जल्दी धन कमाने की जल्दी मत करो, कहीं और ही पहुंचा देंगे शनि ग्रह, और फिर वहां बैठे रहना, और फिर कोर्ट कचहरी, बेल, अरेस्ट, क्राइम सब जुड़ा रहेगा। अदरवाइज सही रास्ता पकड़ लिया तो कमाल। अब सही रास्ते में क्या हो सकता है? कई नहीं, बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इस एज में बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेते हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं, लोगों से अलग हो जाते हैं, मित्र मंडली को छोड़ देते हैं और सिर्फ पढ़ाई और करियर को नंबर 1 रखते हैं, बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। 21 से 22 साल की उम्र में क्लास 1 ऑफिसर बनने की क्षमता देते हैं आपको। कौन? यहाँ पर शनि ग्रह। आईएएस भी बन सकते हो, आईपीएस भी बन सकते हो, कमिश्नर भी बन सकते हो, स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बन सकते हो, जुडिशरी में भी जा सकते हो। कमी नहीं है दर्शकों, सहयोग और चुनाव दोनों आपका होगा। दिशा आपको देखनी है, शनिदेव रोकेंगे कहीं नहीं, पर आपके चुनाव के अनुसार ही आपको डंडा भी मारेंगे और आपको प्यार भी करेंगे। देखना आपका काम है। इसलिए बता रहा हूं कि गैंगस्टर या आईएएस क्या बन सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने जिस तरह के भी जीवन का चुनाव कर लिया, तो क्या उसको नहीं बदल सकते? अगर गलत चुनाव हो गया तो बिल्कुल बदल सकते हो। यही समय है कि आप कहीं ना कहीं अपने गलत कार्यों को छोड़ के सही करियर की दिशा में आ जाएं। मेहनत तो बहुत लगेगी, आसानी से तो नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑल कौन बैठे हुए हैं आपके साथ? शनि ग्रह। तो इसका मतलब मेहनत बहुत लगने वाली है, पर रिजल्ट पक्का आएगा अगर सही दिशा पकड़ ले तो। अब बात करते हैं कि अगर आपने करियर चुनाव के बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, तो जिस भी संस्था में होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, तो भी अप्स एंड डाउन्स क्या होंगे करियर के? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ना वीडियो के कि मैं अप्स एंड डाउन्स पे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स में सबसे पहली बात जो पूरी ज़िंदगी भर आपके करियर में चलने वाली है, वो ये है कि लोग आपके खिलाफ क्या रचते रहेंगे। षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, हर पल आपको नीचे गिराने के लिए तैयार हैं। रिश्तेदार हर पल आंखें गड़ाए बैठे रहेंगे कि कहीं तो गिरे ये इंसान, इतना फाइट करके इंसान आगे कैसे आ गया है। देखो, जो गलत कार्य में है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग जो नौकरी में हैं, अपने व्यवसाय में हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या सरकारी नौकरी मिल गई है तो भी, हाँ जी, आप आईएएस बन गए हैं, आईपीएस बन गए हैं, तो भी दशम भाव के शनि
छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर बात अभी आगे भी चलती रहेगी। क्या? अब आपके खिलाफ होंगे षड्यंत्र, आप ही के डिपार्टमेंट के लोग आपको नीचे गिराना चाहेंगे, आप ही की कंपनी के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपके सहयोगी, आपके मित्र जिन्हें आप बचपन से यहाँ तक साथ लेके आए ना, अब वो भी आपको टांग मार के गिराना चाहेंगे। इसलिए सावधान। आपके अप्स यानी ऊंचाइयां, ग्रोथ, प्रमोशन, सैलरी, एक स्टेबिलिटी सब मिल रही है, ये तो लोगों को पसंद नहीं आ रही, यही तो लोगों को पसंद नहीं आ रही दर्शकों। तो इसीलिए आप अलर्ट हो जाइए अपने उन सब लोगों से जिनको आप आज तक अपने साथ लेके आए हैं या जिनके साथ आप बातें करते हैं शेयर। शनि 10th हाउस में यही अलर्टनेस आपको देते हैं कि अब किसी के षड्यंत्र में फंसना नहीं, अपनी कंपनी की लल्लो चप्पो की बातों में आना नहीं, इसलिए मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। इवन कभी कभी अगर जो मेरे गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं ना, जिन लोगों के शनि दशम भाव में हैं, ऐसा भी हो जाता है दर्शकों कि कई बार सीनियर डिपार्टमेंट से आपको सस्पेंड तक कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, आप फाइट कीजिए, फ्रंट फुट पे आके फाइट कीजिए, अपनी बात को सबके सामने रखिए, कागज़ों के बेस पे रखिए, शनि आपको बड़ा ज़बरदस्त सहयोग देंगे और वो जो सस्पेंशन हुई है ना, रिवोक हो जाएगी, यानी वापसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और आप अपने डिपार्टमेंट में वापस बहाल कर दिए जाएंगे विद सैलरी, विद प्रमोशंस एंड विद एवरीथिंग, यानी हर चीज़ से साफ साफ बरी। पर ये तभी हो सकता है कि ज़रूर आपने कोई 2 नंबर का काम ना किया हो, अपनी कहीं न कहीं ओहदे का गलत इस्तेमाल ना किया हो। ध्यान रखना मेरी बात, गलत इस्तेमाल किया, गलत राह पे गए, क्रिमिनल एक्टिविटी में गए तो लटक जाओगे, लटका दिए जाओगे। शनि ग्रह बर्दाश्त नहीं करेंगे और रोकेंगे भी नहीं, राह में रोड़े भी नहीं अटकाएँगे। जो लोग अभी तक बचपन से लेके इस तक, किस तक, करियर के अप्स एंड डाउन्स तक किसी तरह के गलत असामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें भी शनि ग्रह नहीं रोकेंगे। वो सही में पहले छोटे लेवल से गलत कार्य शुरू करेंगे और बढ़ते-बढ़ते सही मायने में बन जाएँगे गैंगस्टर। पर शनि रोकेंगे नहीं, कुछ और ही कर देंगे। बेल भी दे देंगे, जेल जाओगे, बेल जाओगे। हाँ जी, बेल भी मिलेगी, पर ऐसी स्थितियों में फँसाएँगे एक समय के बाद कि बहुत लंबे जाओगे और सारे कच्चे छिट्टे खोल दिए जाएँगे। तो ज़रा सावधान रहिएगा। अच्छा, एक बात और बताऊँगा दर्शकों, जिन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है ना, उन्हें क्या ध्यान रखना है? उन्हें बहुत शांति से चलना है, पहली बात। क्रोध तो बिल्कुल मत करना, ज़ुबान बिल्कुल मत खोलना, यही सॉल्यूशन है षड्यंत्र को तोड़ने का। सिर्फ़ कागज़ी सबूत आपके पास होने चाहिए कि आप ठीक हैं। तो शांति से अपनी बात रखिएगा, शनैः-शनैः जीत जाओगे। जल्दबाज़ी मचाई, गड़बड़-वड़बड़ करी, तो फिर उल्टा पड़ेगा सर पर, चाहे आप बिल्कुल ठीक हो। तो इसलिए अपनी बात को रखने के लिए शांत होना बहुत ज़रूरी है। शनि ग्रह को सब मानते हैं कि वो क्रोधित हैं, पर आपको क्या दिखाते हैं वो? शनैः मतलब शांति, शांति। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी आप इस षड्यंत्र को तोड़ पाओगे, क्योंकि वो एक बार तो होना नहीं है ज़िंदगी में, बार-बार होगा आपके जीवन के अंदर ऐसे षड्यंत्र काम-धंधे में। अब आगे बढ़ते हैं कि इसी समय में हमारा होगा, इसी उम्र के पड़ाव पर होगा जीवन साथी का चुनाव। तो फिर कैसा जीवन साथी? अच्छा जीवन साथी। अब आप चाहे अच्छे कार्य में लगे हुए हों या असामाजिक कार्य में लगे हुए हों, जीवन साथी आपको अच्छा मिलेगा। इतना पक्के से कैसे कह सकता हूँ मैं? बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ आपको कि जीवन साथी अच्छा मिलेगा, क्योंकि मुझे ये भी तो बताना है कि उसमें क्या दिक्कतें आएँगी। क्या दिक्कतें आएँगी? जीवन साथी को पहले से सारी बातें क्लियर कर देना, अपने बैकग्राउंड की, आप कैसा सोचते हैं, आपके कैसे विचार हैं, थोड़ा-सा समय बिताइए, आजकल तो मॉडर्न लाइफ़ है, बातें कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन साथी को बता दीजिएगा, अगर आप असामाजिक कार्य में हो तो भी, कि भाई आपका असल में कार्य है क्या? और अगर आप अच्छी जॉब में हैं तो भी बता दीजिए कि जॉब में आपके साथ थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहता है, या पर्सनल लाइफ में भी लोग आपके ऊपर खामखा दाग लगाना चाहते हैं। अगर आप ये सब बातें जीवन साथी को डिस्क्लोज़ कर देंगे ना, तो आपका जीवन साथी आपके सही में साथ देंगे। लेकिन एक बात और है इसके अंदर, कि आपके जीवन साथी के साथ आपका थोड़ा बहुत कभी-कभी वियोग होगा। कहने का मतलब, अब यहाँ पे मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ आपको। कैसा वियोग? बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप ये मान के चलो कि डिवोर्स जैसा शब्द जोड़ दो आप यहाँ पर, है ना? कि डिवोर्स ही हो गया।
नहीं। ऐसा हो सकता है आप दोनों का जब जीवन शुरू हुआ तो दोनों की जॉब्स अलग-अलग शहरों में थी, साथ रह ही नहीं पा रहे हैं। या फिर आने-जाने का समय एक आता है ऑफ़िस से, दूसरा चला जाता है ऑफ़िस के अंदर। कहने का मतलब वियोग। कैसे भी एक-दूसरे के सुख में कमी आ रही है। या फिर मनमुटाव वाली बात आ सकती है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी को बातें क्लियर करके चलोगे ना, तो वैवाहिक जीवन बना रहेगा। अन्यथा किसी कारणवश फिर डाइवोर्स हो सकता है अगर आपने बातें छुपाई तो। और कभी-कभी तो यहाँ पर मैंने ऐसा भी देखा है अनुभव से कि आपके कठिन समय में जीवन साथी आपका साथ देते हैं। आपकी वो बातें उन्हें पता लगती हैं धीरे-धीरे जो छुपाई गई, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन एक समय के बाद कहते हैं ना कि अब घड़ा भर गया, तो आपके जीवन साथी की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी और शायद आपके शादी के 15 साल बाद, 14 साल बाद, 18 साल बाद, यानी दसियों साल बाद भी, 10-10 साल के बाद भी डिवोर्स हो जाएगा। बड़ी गंभीर स्थिति है दर्शकों, संभल के चलना पड़ेगा। शनि दशम भाव में, मैंने कहा शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, आगे भी यही कहूँगा, हर जगह दोराहे पर खड़ा करेंगे। आपको देखना है किधर जाना है। थोड़ा शांति से, थोड़ा सा प्रेम से, थोड़ा सा सच बोल के आगे बढ़ोगे ना, नहीं दिक्कत करेंगे दशम भाव के शनि। धन भी देंगे, बिल्कुल नोटों की गड्डियाँ भी देंगे, पर भिखारी भी बना देंगे अगर उस नोटों की गड्डियों का किया गलत इस्तेमाल। चुपचाप ढंग से अपने और अपने परिवार के लिए सहयोग कर रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जीवन साथी भी सहयोग देगा और जीवन के अंत तक चलेगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ करी तो बीच में साथ छूट भी सकता है, या वो साथ ऐसा होगा जो कह ही नहीं सकते कि हम साथ साथ हैं। ठीक है ना? चलिए अब एक बात और बताता हूँ दर्शकों, दशम भाव के शनि में जब मिडल एज आती है, यानी शादी भी हो गई, लाइफ में करियर भी अप्स एंड डाउन्स झेल चुके हैं और अब हम मिडल एज में चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है दर्शकों आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अब आप बन चुके हो एक मैच्योर व्यक्ति, बहुत अनुभव है आपको, घाट घाट का पानी पी चुके हैं, तो इसीलिए अब दशम भाव के शनि आपको एक बार फिर से मौका दे रहे हैं। पर ये मौका दे किसको रहे हैं और ये मौका है क्या? पहले तो ये मौका उसको दे रहे हैं जो आज तक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लगे रहे हैं। 2 नंबर का सीधा-सीधा कार्य कर रहे हैं। मैं सीधा-सीधा कार्य का मतलब है, मैं सीधा-सीधा बोल रहा हूँ, कार्य 2 नंबर का ही कर रहे हैं। तो उनको अब ये दूसरा मौका मिलेगा जीवन में मिडल एज के अंदर कि अपना काम बदल लो। मन भी बहुत करेगा कि अब असामाजिक स्थिति से हटकर सामाजिक स्थिति में आ जाएँ। और अगर आपका ये मन कर रहा है ना दर्शकों, तो आ जाइए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सही में अब अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो सामाजिक स्थिति में चले आ रहे हैं, अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, पर संतुष्टि नहीं मिल रही। मज़ा ही नहीं आ रहा काम के अंदर। अब सही में आपका काम उस स्तर पर पहुँचेगा मिडल एज के अंदर, जब आप अपने उस कार्य को करना चाहेंगे जो आप सपना लेके आए हैं। आप उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होंगे जो आपके मन की इच्छा है। तो आपको मौके ज़रूर मिलेंगे जिसके कारण आप अपने जीवन को अब एक और नई दिशा दे सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि आपको क्रिमिनल से सही सिविल लाइन में तो आना नहीं है, आपको तो अपनी ज़िंदगी को और ग्रो करना है। तो शांति से प्लानिंग करके अपने भविष्य के बची हुई जीवन में नेक्स्ट बुढ़ापे में क्या करना है, उन सब की प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं और बहुत सही-सही दिशाएँ मिलेंगी आपको, बहुत सही-सही दिशाएँ मिलेंगी। शांत मन से चुनाव कीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले आप कर भी नहीं पाए, क्योंकि पहले का जीवन तो षड्यंत्रों से लड़ने में ही निकल गया। चाहे वो पर्सनल षड्यंत्र थे, चाहे वो प्रोफ़ेशनल यानी ऑफ़िस में थे या पर्सनल लाइफ़ में थे। समाज से लड़ना था या रिश्तेदारों से लड़ना था, उसमें निकल गया सारा उम्र। इसलिए अब अपने बारे में आगे के जीवन में आप ज़रूर सोच सकते हैं। अब दर्शकों बात करते हैं आपके माता-पिता के जीवन की, जो बहुत ज़रूरी और हमारे शनिदेव अगर दशम भाव में हैं तो बहुत प्रभावित रहते हैं। क्या? देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो के कि जिनके शनि 10th हाउस में होते हैं वो अपने माता-पिता से वियोग में रहते हैं या माता-पिता का सहयोग उन्हें नहीं मिल पाता। ये एक और कारण से भी होता है कि आपकी या तो माता की सेहत पर दुष्प्रभाव रहता है या फिर पिता कार्य के कारण कभी आपको समय दे ही नहीं पाते हैं और माता-पिता दोनों ही आपको समय नहीं दे पाते। तो इसमें ये बात आती है कि वो माता-पिता आपके यानी जिनके शनि दशम भाव हैं, उनके माता-पिता
आपस में भी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। कहीं न कहीं मैंने ज़रूर देखा है जिनके शनि दशम भाव में होते हैं कि उनके माता-पिता को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। किसी भी कारण से कोई असामाजिक कार्य या कोई असामाजिक से मेरा मतलब है जैसे डिवोर्स जैसी स्थितियाँ, ऐसा मत मानिए। आपके माता-पिता को किसी कारणवश ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे का सहयोग ना मिले। कोई समय ना मिले, एक दूसरे का साथ देने का ना मिले, मानसिक स्थितियाँ ऐसी बन जाएँ, पर आपके माता-पिता एक दूसरे से उम्र के कुछ पड़ाव में अलग रहेंगे। या तो आपके बचपन में या फिर आपके मिडल एज में, यानी आपके माता-पिता जब बुढ़ापे में होंगे, तब वो अलग-अलग रह सकते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है। साथ में आपकी माता की सेहत पर बहुत ज़बरदस्त दुष्प्रभाव देखा है, तो ऐसे में क्या होगा, साथ-साथ तो रहेंगे आपके माता-पिता, पर एक दूसरे का सुख तो नहीं मिला ना। और आपके बचपन से ही, यानी पूरी उम्र मैंने एक बात देखी है जिनके शनि दशम भाव में हैं कि उनके माता-पिता कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ कष्ट में रहते हैं और आपसे भी कोई उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। चाहे आप उन्हें कुछ कहेंगे नहीं, गलत बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि शनि दशम भाव वाला व्यक्ति अपने माता-पिता को गलत बोलता तो नहीं है, पर हाँ, अपने माता-पिता के साथ थोड़े इतने मधुर संबंध नहीं रहते। पिता से तो बिल्कुल भी नहीं रहते आपके मधुर संबंध। क्यों? क्योंकि आपके सोचने का तरीका और उनके सोचने का तरीका बहुत अलग है। आपने ज़िंदगी को जिस नज़रिए से और जिस अनुभव से देखा है, आपके फ़ादर के प्रिंसिपल्स उस नज़रिए से नहीं चलते आ रहे हैं। उनकी लाइफ़ के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बहुत अलग हैं। माता आपका साथ बहुत देना चाहती हैं, पर किसी कारणवश वो आपका साथ नहीं दे पाती हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये रहा, थोड़ा-सा माता-पिता से आपकी भी अनबन और माता-पिता के आपस में एक दूसरे के सुख में कमी, यहाँ बैठे हुए शनि ग्रह हमें बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। दर्शकों, इस पूरी वीडियो के बाद आप सोचेंगे कि वीडियो अब खत्म होने जा रही है। जी हाँ, होने तो जा रही है, पर एक बात है कि अंत भला तो सब भला। यानी इस वीडियो के बीच में अगर आप कई बार पज़ल हुए हैं और कन्फ्यूज़ हुए हैं कि क्या सही में शनि ग्रह हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, तो मैं एक बात अब आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दूँ। आपके पैदा होने से लेके आपकी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक शनि दशम भाव में आपको कर्म, कर्म और कर्म की दिशा हमेशा देते रहेंगे। कर्म का मतलब सिर्फ करियर नहीं होता, सिर्फ धन संपत्ति को संचित करने के लिए जो हम काम धंधा करते हैं वो नहीं होता। कर्म का मतलब होता है कि जब आप पैदा हुए तब से लेके आप हर पल कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। इसीलिए आप जिस घर में पैदा हो रहे हैं वो घर धन संपत्ति से और बाकी स्थितियों से अच्छा होगा। यानी आपके बचपन में घर में पैदाइश तो अच्छी जगह पे हुई है, पर अब शुरुआत होगी आपके कर्म की। तो शुरुआती दौर में माता-पिता आपके कर्म पे ध्यान देंगे, उसके बाद आप स्वयं अपने कर्म पे ध्यान देंगे। यंग एज से ही संगति का ध्यान देना है। करियर का चुनाव आएगा तो अब आपके ऊपर है कि आप सही करियर चुनते हैं या जल्दबाजी का करियर चुनते हैं। जब बात आएगी चुनाव करने की धन संपत्ति के अंदर, तो आप 2 नंबर के कार्य की धन संपत्ति चुनते हैं या व्हाइट मनी चुनते हैं। जब उसके बाद चुनाव की बात आएगी जीवन साथी की, तो क्या आप अपने जीवन साथी से ईमानदार रहते हैं या बातें छुपाते हैं। जब बात आएगी आगे चल के जीवन में सही में सामाजिक कार्य करने की, अपने पूरे जीवन की स्थिति को समझने की कि हम कहाँ गलत रहे, कहाँ सही रहे, तब दोबारा एक बार बदलाव की स्थिति आएगी। तो क्या आप वहाँ बदलना चाहते हैं या वैसे ही चलते रहना चाहते हैं? इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं है, 2 राहें हैं। चौराहे भी नहीं हैं, 2 राहें हैं। तो हर 2 राहे पर डिसाइड कर लेना, गैंगस्टर के रास्ते पे जाना है या आईएएस ऑफिसर के रास्ते पे जाना है, जज के रास्ते पे जाना है या क्रिमिनल बनने के रास्ते पे जाना है, झूठ के रास्ते पे जाना है या सच्चाई के रास्ते पे जाना है। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आटे में नमक खाना है या सारा नमक में आटा खाना है। समझ रहे हैं ना ये कहावतें? तो हर समय आपके सामने ये बातें आएँगी, चुनाव कर लीजिएगा, उसके अनुसार आपका जीवन होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि शनि ग्रह कर्म के राजा हैं, कर्म की दिशा हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। गलत मत लीजिएगा, ये आपके ऊपर है कि अब आप अपने आप को भाग्यशाली बनाना चाहते हैं या दुर्भाग्य की गहराइयों में गिराना चाहते हैं। सोच समझ के चलिएगा, इत्मीनान से बहुत अच्छा फल मिलेगा। साथ ही शनि लगन में या अन्य घरों में या सप्तम में कैसा फल देते हैं, यानी 12 भाव में कैसा फल देते हैं, सबकी वीडियो बना रखी हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मंगल, सूर्य, राहु, गुरु ये सब भी 12 भावों में कैसा फल देते हैं, इनकी भी वीडियो है। युति कैसी फल देती हैं, उनकी भी वीडियो है। सबके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लगन और राशियां कैसा फल देती हैं, वो भी हैं। देखिएगा, आनंद लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। कमेंट में ना हमें ये भी बताया करें आप कि आप किस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं। थोड़ी सी देर हो सकती है पर वैसी वीडियो बनेंगी ज़रूर दर्शकों। तो खुद भी हमारे दर्शक बने रहिए, औरों को भी हमारा दर्शक बनाइए। कैसे? सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए ना। ऐसा सिर्फ कहने मात्र से काम तो नहीं चलता है ना। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।